दिवाली का त्योहार है और पूरे देश में इसे बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हम यह खूबसूरत त्योहार क्यों मनाते हैं? कभी सोचा है कि इस पावन पर्व की शुरुआत कब हुई थी? अगर आपने नहीं सोचा तो आइए हम आपको बता देते हैं उन पौराणिक कथाओं के बारे में जिसके पीछे दिवाली मनाया जाता है और कहा जाता है इसी वजह से दिवाली मनाई जाती है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल दिवाली को लेकर पहली कहानी है कि भगवान श्री राम जब लंका के राजा रावण का वध करके पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा रही थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई गई थी। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया है और हर वर्ष इसे मनाया जाने लगा। वही दूसरी जो कहानी है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था और नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था और उसके अगले दिन ही दिवाली मनाई गई। तब से लेकर आज तक दिवाली का त्योहार ऐसे ही मनता आ रहा है। वही तीसरी कहानी आपको बता दें कि यह है पांडवों के वनवास को लेकर। पांडवों को भी वनवास करना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमगा दिया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हो गई। चौथी कहानी यह है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया। यह भी दिवाली मुख्य कारणों में से एक है। वहीं माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने के पीछे की एक महत्वपूर्ण वजह है। दिवाली से जुड़ी एक और कहानी यह भी है कि सम्राट राजा या विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ ही जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान राजा हुआ करते थे। वह एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण ही हमेशा से जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। यह भी दिवाली मनाने का महत्वपूर्ण कारण है। एक और कथा के अनुसार माँ पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध काफी बढ़ गया था। उनका जो क्रोध था वो बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से माँ काली का क्रोध शांत हो गया। इसी की याद में उनके शांत रूप यानी कि शांत रूप में जो लक्ष्मी जी हैं, उनकी पूजा की शुरुआत हो गई और इसी रात उनकी रौद्र रूप काली की भी पूजा का विधान है। तो इस तरह से आपको बता दें कि राम, कृष्ण, राजा विक्रमादित्य और इसके साथ ही माँ दुर्गा और काली से जुड़े हुई ये जो पांचों कथाएं थी, वही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से दिवाली मनाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि आपने तो यही सुना होगा कि दीपावली इस खुशी में मनाई जाती है क्योंकि उस दिन श्री राम वनवास से वापस आए थे और अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासी जो थे वो काफी खुश थे और इसी की वजह से दिवाली का त्योहार मनाए थे और तब से लेकर आज तक यह दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पीछे भी यह सारी तमाम कथाएं हैं जो कि हमारे धर्म में जानी जाती हैं और दिवाली मनाने के पीछे यही सारी वजह बताई जाती है। तो अब तक आपको पता नहीं था, तो आपने इस वीडियो में जाना कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और आप अगर चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चले तो आप यह वीडियो उन्हें शेयर करें और अच्छे से दिवाली मनाइए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी दिवाली।